ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इंसान इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? हमारी आज की रीडिंग किसी एक ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इंसान के बारे में है जो इस समय बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी बेचैनी फील कर रहे हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, फैमिली के कोई मेंबर्स, वर्क प्लेस पे कोई हो सकते हैं या हो सकते हैं आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। आज की रीडिंग में हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, कौन सी है असली वजह जिसके कारण इतनी ज़्यादा परेशानी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, रूपा देवबर्मन एंड रेखम जोजो। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आज की रीडिंग में। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी ये नार्सिसिस्ट हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इस समय, उनकी लाइफ में परेशानी का कारण क्या है, क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। Four of Wands, King of Pentacles reverse, Three of Swords, Hanged Man, Ace of Pentacles, Queen of Cups, Page of Cups, Ten of Wands, Nine of Wands, Page of Pentacles, Death, Seven of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। तो सबसे पहले तो जो भी ये नार्सिसिस्ट टॉक्सिक इंसान है, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स, कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस, कौन से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर निकले हैं जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो भी बताती हूँ। अगर उनका डेट डबल डिजिट में है, बर्थ डेट, तो उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की भी, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। साथ में ही एनर्जीज यहाँ पर हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की भी, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 14, 4, 14, 3, 12, 1, 13, 6, 9, 11, 10, 9, 11, 13 एंड 7।
14 की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली हैं, साथ में निकली हैं 13 की एनर्जीज और 11 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है जो आज हमारा टॉपिक है कि ये पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, वैसे तो ये सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही रहते हैं, लेकिन इस समय इनकी परेशानी का कारण क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस समय पर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ स्ट्रेस भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, बहुत सारा हार्ट ब्रेक हो सकता है और कुछ चीज़ें हैं जो इनके हिसाब से बिल्कुल नहीं जा रही। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर ये परेशानी का कारण इनका क्यों बना हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, हमेशा अपनी मनमानी करने वाले इंसान हैं, जिनको लगा कि हर चीज़ इनके हिसाब से ही चलनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इनका कोर नेचर होता है। एक नार्सिसिस्ट एक ऐसे इंसान है जिनको अपनी लाइफ में हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंगर इश्यूज इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और शायद इसी रीज़न से अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ये अपने कोर नेचर से दूर कर देते हैं। इमेज कॉन्शियस इतने ज़्यादा होते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ घूम घुमा कर इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनकी लाइफ में बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जा रही जैसी इन्होंने सोची थी, क्योंकि इनकी एक आदत है हर चीज़ को इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखना। और कई बार लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर उनको आईना देखने पर वो मजबूर हो जाते हैं। जिस तरीके की हरकतें इनकी रही हैं, जिस तरीके का नेचर इनका रहा है, जब वो सेम चीज़ें इनके ऊपर आनी शुरू होती हैं कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। इस समय पर भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी ही एनर्जीज जो हमने पिक करी, कार्ड्स भी बिल्कुल उसी हिसाब से निकले हैं, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में आ रही हैं जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, स्ट्रगल्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर इनकी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन भी हो जाए, जितने मर्जी के इमोशनल सिचुएशन में क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन इनकी एक ऐसी आदत है जहाँ पर ये अपनी उस एनर्जी को लोगों के सामने दिखाने नहीं देते। इनको पता है कि अगर किसी को भी इनकी रियल एनर्जीज के बारे में पता लगेगा तो वो इनके लिए एक सबसे ज़्यादा वीकनेस वाली चीज़ है। और कोई भी नार्सिसिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नेचर के होते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी ऐसी इमेज बाहर जाए जहाँ पर वो कमज़ोर दिखाई दें। भले ही इनकी लाइफ में जो मर्जी चीज़ें चल रही हों, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें ठीक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं जिनको ये अवॉइड कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं इनकी इरिटेशन का निकलना, गुस्से का निकलना, सडनली क्वाइट हो जाना, ओवर थिंकिंग में चले जाना, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो जो एनर्जीज क्लियरली निकल कर आई। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जहाँ पर इनकी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन इसलिए भी हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों पर जो इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, शायद आपकी एनर्जीज एक ऐसे टाइम पर इन्होंने तोड़ी, बहुत सारा हार्ट ब्रेक क्रिएट किया जिसके बारे में इन्होंने कभी मुड़कर सोचा नहीं। ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जिनकी लाइफ में ना किसी और की फीलिंग्स को समझना, किसी और को इम्पोर्टेंस देना क्या होता है इनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड काइंड ऑफ ये लोग होते हैं। एंड हमेशा से अपने बारे में इन्होंने सोचा है। अब जब इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, दैट इज़ व्हेन ये ऐसी वाली एनर्जी में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस भी डेफिनेटली दिख रहे हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं क्योंकि इनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है हमेशा इट इज़ माय वे और द हाईवे। अब वही चीज़ें जब ये अपने बिजनेस में, अपने काम में, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी पैसे को लेकर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो नेचर अपना उधर दिखाना शुरू करते हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब लोग इनके इस नेचर को एक्सेप्ट करेंगे। कुछ अपनी ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा प्राइड, बहुत अहंकार इस इंसान में हो सकता है। और कई बार जब जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा कोई अहंकार करता है ना, तब यूनिवर्स या डिवाइन उनसे वही चीज ले लेते हैं। अब धीरे धीरे जैसे भी इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीजें करी हैं, जिस तरीके की भी गलतियां करी हैं, देखो एक्सेप्टेंस इन लोगों में नहीं होती। ओके, इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो सही है, जिस तरीके से चीजें जानी चाहिए वो भी बिल्कुल सही है, बिकॉज इनका जो डोमिनेटिंग इगोइस्टिक नेचर है वो किसी चीज को अलाउ नहीं करता है, स्पेशली अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरीके का फेलियर है। अब यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स इसलिए भी निकला है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ पर
ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने आपके फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां उनको पता है कि आप इतने ज़्यादा गिविंग नेचर के रहे हो, नो मैटर व्हाट आप तो इनको वो फाइनेंसेस दोगे ही, या फिर इनके पास वो पावर ऑफ मैनिपुलेशन है जहां पर ये आपसे पैसे निकलवा सकते हैं। अब कई बार किसी तरीके का भी एक्ट पुट ऑन कर लेना, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, किसी ऐसे तरीके की एनर्जी दिखाना जहां पर आप इनकी रियल साइड शायद देख नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे ना डिवाइन के भी अपने तरीके होते हैं कि ऐसे लोगों की रियलिटी आपके सामने लेकर आए। बहुत ही ज़्यादा फोकस है पैसे पर, शायद बहुत सारी चीज़ें इनकी पैसे या मटीरियलिस्टिक चीज़ों से डोमिनेटेड हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सडनली अपना रिलेशनशिप इस इंसान से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया, इनको अपनी लाइफ से लेट गो कर दिया, बिकॉज इनकी रियलिटी भी आपके सामने आई। और शायद उसी रीजन से फाइनेंशियल लॉसेस इस इंसान को भी हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, काम में हो सकते हैं, इनके खुद के एटीट्यूड के कारण, या फिर आप में से कुछ लोगों ने इन लोगों को डिस्कनेक्ट किया अपनी लाइफ से, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, शायद अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अटेंशन अपने ऊपर पाने वाले लोग हैं। तो यस, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा कनेक्शन इनकी लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ हुआ है। अब वो कनेक्शन हो सकता है मे बी आपके साथ, मे बी आपने इनको इमोशनली डिस्कनेक्ट किया हो सकता है, मे बी आप इनकी लाइफ से दूर चले गए हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं, अगर तो ये किसी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा इनको भरोसा था कि अपने तरीके से वो थर्ड पार्टी को भी चला लेंगे, शायद वहां पर भी वो चीजें काम नहीं करें। तो आप देख सकते हो कि इवेंचुअली अगर एक इंसान किसी एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट को पहचानना शुरू कर दे, उनकी रियल साइड देखना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं उनको अवॉइड करना, उनको अपनी लाइफ से निकालना एक काइंड ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट बन जाता है, क्योंकि हर एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता इस तरीके का बिहेवियर जैसा इन्होंने हमेशा से रखा है। इसीलिए इनकी परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी लाइफ में होता है कंट्रोल। जैसे ही इनको लगता है कि भी किसी भी तरीके का कंट्रोल इनकी लाइफ से जा रहा है, किसी भी तरीके की इनकी रेपुटेशन अगर एट स्टेक है, अगर इनकी रेपुटेशन या इनकी इमेज पर किसी भी तरीके का कोई दाग धब्बा या फिर उसके बारे में कुछ गलत बात करी जाए, ये चीजें इनके बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। इस समय पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इस तरीके से भी ले रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी इनके माइंड में चल रही है, लेकिन ये चीज़ शायद किसी को डिस्कस नहीं करके बताना चाहते, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा क्लोज्ड इमोशंस हो सकते हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान सिर्फ यही सोच सकते हैं कि सडनली इनके बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज और क्यों आ गया, ये तो पहले से ही टॉक्सिक थे, ये और ज्यादा टॉक्सिक क्यों हो गए, अब किसी चीज के लिए इतने बौखलाए हुए क्यों घूम रहे हैं, इतने इरिटेटेड क्यों घूम रहे हैं। अब रियल रीजन तो इनके अंदर चल रहा है, किसी से तो बात करेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, और कोई शायद इनकी इस बात को समझना भी नहीं चाहेगा, बिकॉज इनका जिस तरीके का बिहेवियर रहा है, ऐसे इंसान के अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज्यादा लोगों को होते हैं, बिकॉज इनकी रियल साइड क्या है आप कभी जान ही नहीं सकते। मैनिपुलेशन जहां पर आ जाती है इमोशंस को लेकर, तो वहां पर ये इंसान अगर कभी लाइफ में आपको सॉरी भी बोले, वहां पर भी आपको पता है कि ये एक सुपरफिशियल लेवल पर सॉरी हो सकता है, मे बी जेन्युइनली ये मान ही नहीं सकते अपने आप को सॉरी, क्योंकि वहां पर भी कोई ना कोई फायदा हो सकता है। अब यहाँ पर ये कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश इन्होंने करी, लेकिन वो मैनिपुलेशन बिल्कुल काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ का कार्ड। इनके करे हुए हर एक पैंतरे शायद लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ रहे हैं, और अब इनको ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तभी तो परेशानी का कारण बन जाता है, इसीलिए रात रात भर तक शायद ये जागते भी हैं, और अगर उठकर बैठना, बहुत सारी चीजें अपने सर पकड़ कर भी बैठ गए कि कैसे ये चीजें अपने कंट्रोल से इन्होंने बाहर जाने दी। इनके लिए कंट्रोल बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर शायद बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी इसमें भी पहुंच गए, बिकॉज इनको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इन्होंने अगर ब्लेम करने की किसी को कोशिश करी, किसी भी तरीके का एफर्ट किसी चीज में डाला है, बिकॉज इनको ना एक और आदत भी है कि हर चीज इनको प्लेटर पे सर्व होती है, अगर जो भी ये चीजें कहते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से चीजें होनी चाहिए, और जब वो चीजें नहीं होती और कहीं इनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, वहां पर बहुत जल्दी एक एग्जॉस्टेड एनर्जी में भी पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो शायद ये भी जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में जब रहे हैं, या फिर अगर अभी भी हैं, आपने इन द पास्ट ना बहुत सारा एफर्ट डाला इस रिलेशनशिप में,
कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइजेशन है कि आप भी वो चीजें कर करके थक गए, आपने जितना ट्राई करना था आपने कर लिया। अब धीरे धीरे जो डिस्कनेक्ट आपने इनके साथ बनाया है, अब वो चीज को भी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कि इतनी टायर्ड एनर्जीज में आप पहुंचे हो, बिकॉज इवेंचुअली हर एक इंसान को अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का बदलाव लेकर आना जरूरी है जब हम किसी भी एक ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के साथ अपना कांटेक्ट रखते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इनको ये जो फोकस नहीं मिल रहा, ये अटेंशन नहीं मिल रहा, क्योंकि इनकी हमेशा से आदत थी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाना। लेकिन अब सडनली ऐसा भी हो सकता है कि इनके सर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिन्होंने अपनी ट्रू वैल्यू रिकॉग्नाइज करके शायद इनसे कट ऑफ किया है कि अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रहे थे, जिसको ये मैटर ऑफ फैक्ट एक ग्रांटेड की तरीके से ले रहे थे, अब आपने बताया कि ये देखो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कितनी देर तक और भागोगे। अब ना चाहते हुए भी इनके सर पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के बोझ हो सकते हैं, जिनमें से कुछ फाइनेंशियल लोन्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम एट वर्क प्लेस हो सकता है, आपकी इनसे दूरी जो आपने बनाई है वो हो सकता है, जो लोग इनके साथ हमेशा से खड़े रहे हैं जहां पर इनको लग रहा था कि लाइफ इज नथिंग बट अ सेलिब्रेशन बिकॉज चीजें इनके हिसाब से चल रही, अब वही चीजें जब इनके हिसाब से नहीं चल रही, दैट इज वाई तो ये सारी चीजें खड़ी हुई हैं। अब ये चीज ना, जैसे मैंने आपको कहा कि आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे कट ऑफ करके एकदम मूव ऑन कर चुके हो, अब ये चीज तो इनके बर्दाश्त से बाहर है, बिकॉज देखो आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो हमेशा से बहुत ज्यादा एक इमोशनल एनर्जी में थे, ये प्रैक्टिकल होकर सोचते थे, ये बिना किसी इमोशंस के सोचते थे। इनको लग रहा था कि जो चीजें आपकी इनके रिश्ते में चल रही हैं बिल्कुल उसी हिसाब से चल रही हैं जैसा ये चाहते थे। लेकिन आपका मूव ऑन करना, आपको प्रिडिक्ट ना कर पाना, आपके नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आप इतने खुश कैसे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये कार्ड तो ये भी बताता है कि अगर आप एक इनके साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड थे और अगर ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंजॉय करते देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मस्त हो, चाहे डीपली कितने भी हर्ट क्यों ना हो, इनको नहीं दिखा रहे, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, ये सोच नहीं पा रहे कि आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो। अब देखो इनके माइंड में ना जेलेसी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, इनका जो दिमाग है हमेशा उल्टे तरीके से ही चलता है, और जब आज अपने आप को इस पोजीशन में पा रहे हैं तब बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन है। अब रियलाइजेशन होना और उस चीज को एक्सेप्ट करना दो डिफरेंट चीजें हैं, ये एक्सेप्टेंस तो इनकी लाइफ में बिल्कुल ही नहीं है। अब कुछ चीजें हैं जहां पर इनका उल्टा दिमाग चलता है, आपको इंडिपेंडेंट देखना, मे बी आपको प्रैक्टिकल देखना, क्योंकि आपको तो ये हमेशा से इमोशनल देखते आए हैं ना, इनको पता है कि आपका एक तरीके का फंक्शन करने का तरीका है, लेकिन अब वो चीजें भी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस इंसान को आदत है हर चीज अपने हिसाब से करने की, चीजें उनके कंट्रोल में रहने की, जब वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, देख ही नहीं पा रहे कि आपका अगला कदम क्या होगा या आपके मन में क्या चल रहा है, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इनको कंप्लीटली एक साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दी, ये काम इनका होता था, ये आपको उस तरीके से टॉर्चर करते थे जहां पर जब बात करनी है तब कर ली, जब मतलब बना तब आपके पास आ गए, कभी ऑन कभी ऑफ, और जब भी आपने इनको कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करी, इस इंसान ने आपकी लाइफ में इतना कुछ आपको सुनाया हो सकता है, इस तरीके से बिहेव किया हो सकता है जहां पर ये ओवरबर्डन एक समय पर आप फील कर रहे थे। लेकिन अब ये चीजें, ये पैंतरे कोई भी काम नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें इनकी चलती रहती हैं जहां पर इनको देखो एक और चीज का भी एहसास हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जिनकी लाइफ में बहुत सारी इन्होंने ऑब्स्टिकल्स जब क्रिएट करी, आप तो फिर भी खुश दिखाई दे रहे थे, आप तो फिर भी स्टेबल दिखाई दे रहे थे, और ये चीजें इनके बर्दाश्त के कंप्लीटली बाहर है। अब जैसे कि इनको वो अटेंशन ना मिल पाना, क्योंकि आपने इनको शायद बहुत ज्यादा चेज किया हो सकता है, इनको आदत है। अब इनके घर वाले भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, देखो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कि अगर इन्होंने कभी भी अपना रिश्ता आपके साथ ठीक करने के बारे में भी सोचा, इंटेंशन जो मर्जी हो, अगर कोई भी तरीके का एक अटेंशन आपको देना या आपकी तरफ आ जाना या फिर आपकी बात सुन लेना, अब इनकी फैमिली के भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में ये चीजें ठीक हों, मैन्युपुलेशन इनको बहुत सारी करी गई है। अब यहाँ पर देखो दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो पेज की एनर्जीज को बताते हैं, दैट मीन्स कि इनकी उम्र जो मर्जी हो, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर चाइल्डिश काइंड ऑफ नेचर हो सकता है, बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं, अपनी बातों पर बहुत ज्यादा स्टक हो सकते हैं। अब लाइफ इनको जो मर्जी क्यों ना सिखाए, परेशानी क्यों ना दे, हार्ट ब्रेक क्यों ना दे, इनको अपने आप को चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियरली एक चीज को तो जरूर कह सकती हूँ कि इनको बदलना, किसी भी नार्सिसिस्ट को बदलना
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिकॉज ये सिर्फ अपने मतलब के लिए वो प्यार दिखाते हैं, अपने मतलब के लिए चीजें करते हैं। एंड दैट इज वाई आपने इतने लंबे रिपीटेड पैटर्न्स इनके देखे हैं, जहां पर आप भी कर करके चीजें थक चुके हो। अब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। दैट इज वाई मैंने आपको कहा था, जब इनको एक आईना दिखता है ना, जो तरीके के बिहेवियर इनके रहे हैं, मे बी आप इतने ज्यादा टॉक्सिक नहीं हो, बिकॉज आप अपनी एनर्जीज वेस्ट ही नहीं करना चाहते, आप इनकी तरह बनना ही नहीं चाहते। लेकिन इनको कट ऑफ करना, इनकी एनर्जी से थोड़ा सा दूर हो जाना, अपनी एक वर्ल्ड क्रिएट करके उसी में खुश हो जाना, अब वो भी तो चीज इनके बर्दाश्त के बाहर है। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अगर आप इनसे वॉक अवे करे हो किसी भी तरीके से, इनके टूवर्ड्स बिहेवियर चेंज किया, दे कैन नॉट टॉलरेट इट एट ऑल। ओके, सो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इनको एक और चीज बिल्कुल पसंद नहीं, कि आप इनको कुछ भी बताओ। इनको लगता है कि ये मिस्टर नो इट ऑल या मिस नो इट ऑल, मिसेस नो इट ऑल, जो भी है, इनको लगता है इनको हर चीज का ज्ञान है। ये अपनी लाइफ में अपने आप को इतना ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि ये चीजें इनके मन में चलती रहती। इसी तरीके का इनका थॉट प्रोसेस है, इसी तरीके का इनका कोर नेचर होता है। दैट इज वाई इनको ऐसे लगता है जो इन्होंने कहा वही सही है। आप इनको कोई भी एडवाइस दे लो, आप इनको कुछ भी बोलने की कोशिश करो, ये कभी भी उस चीज को नहीं सुनेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ ये अपने माइंड में चीजें रख के चलते हैं। प्राइड, अहंकार, गुस्सा, एंगर, अग्रेशन, आप टॉक्सिक बिहेवियर कह लो, अब्यूसिव हो सकते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना किसी तरीके की बाउंड्री पसंद नहीं, एंड स्पेशली अगर आपने कोई बाउंड्री क्रिएट की है, और इसी रीजन से कभी भी तरीके का किसी भी कोई भी सेटबैक ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ओके, सो लेट्स सी कि इनके जो, ओ वाओ, ये देखो ये कार्ड अपने आप ही उल्टा हो गया। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा एंगर एग्रेशन वाले लोग हैं, जो अपनी बात सामने रखने, हर चीज में इतना ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर क्रिएट करते हैं ना, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जितना ज्यादा ये टॉक्सिक बिहेवियर क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा ये आपकी लाइफ में वो फियर क्रिएट करेंगे, उतना आप इनके कंट्रोल में रहोगे। आपने एक चीज तो सीख ली, अब आप गैस लाइट नहीं होते, बिकॉज इनका एक और सबसे अच्छा पैंतरा ये है कि आपको गैस लाइट कर दो, किसी भी तरीके से जेलस कर दो, किसी और को अटेंशन दे दो, एकजुट होकर आपको आइसोलेट कर दो, बड़े सारी चीजें इनके मन में चलती रहती है, बिकॉज इनको लगता है कि दैट इज द बेस्ट वे आपके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। अब इनकी लाइफ में हर एक इंसान के साथ शायद झगड़े हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इनकी एक रियलिटी है जो काफी सारे लोगों के सामने भी आ रही है, एंड दैट इज वन थिंग जो ये अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, कि किस तरीके से इनकी इमेज हो रही है खराब, कैसे इनका अग्रेशन, एंगर किसी के ऊपर कोई अफेक्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि पास्ट में तो करता था। जो भी पैंतरे इनके पास्ट में थे, इन्होंने देखा है कि आप बड़ी जल्दी एग्जॉस्टेड एनर्जीज में पहुंच के चीजें गिव अप करके इनके सामने सरेंडर कर देना, सबमिसिव हो जाना, इनकी बातों में आ जाना, जो ये कहें उस हिसाब से कर लेना, अपने आप की लाइफ में बहुत सारी क्रिटिसिज्म आपने लिए। अब यही क्रिटिसिज्म अगर लोग इनके बारे में कर रहे हैं, ये चीजें भी इनको पसंद नहीं आ रही, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से परेशानियां बहुत सारी हैं, सपोर्ट इनको उस तरीके का नहीं मिल रहा जैसा मिलता था। अब कंफ्यूजन इनके माइंड में। अब एक और परेशानी का कारण है कंफ्यूजन। इनको हमेशा से एक आदत रही है बहुत क्लैरिटी से चीजें देखना, सोचना, करना, कहना, बिकॉज हर चीज उसी हिसाब से तो चलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने कुछ ऐसे बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आए, पैसे के लॉसेस इनके हो सकते हैं, इमोशनल कुछ चीजें इनकी लाइफ में उस तरीके से नहीं जा रही, इसीलिए तो ये कंफ्यूजन है। लेकिन ये अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट नहीं करेंगे, बिकॉज इनको लगता है कि जो चीज होनी चाहिए इन्हीं के पास आनी चाहिए, ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे, ये तो उधर ही खड़े रहेंगे। अब इतनी सारी चीजें जब इनके सामने रियलिटी बनकर आ रही है, कंफ्यूजन इनके माइंड में चल रही है, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा ढीठ हैं, इतने ज्यादा जिद्दी हैं कि नो मैटर व्हाट इनकी लाइफ में चीजें आ जाए, ये फिर भी उस जगह से नहीं हिलेंगे, सोचते रहेंगे, डीप थॉट में जाएंगे, एंजाइटी होगी, किसी को दिखाएंगे नहीं। और फिर एक जो सबसे इजी पैंतरा इनका होता है, ब्लेम गेम। अब जो चीजें इनके हिसाब से भी खराब हो रही हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम कर दो, उनके ऊपर चीजें डाल दो, और आप एक ऐसे सॉफ्ट टारगेट रहे हो जहां पर हर चीज का ब्लेम घुमा कर आपके ऊपर आता था। इनकी लाइफ में कोई चीज गलत चली गई तो आप उसमें कसूरवार हो, इन्होंने कोई गलत डिसीजन खुद के लिए, पैसे का लॉस खुद किया हो सकता है, वहां पर भी आप जिम्मेदार हो।
अगर आपने इनको कभी भी कोई एडवाइस देने की कोशिश करी, वो तो इनको सुननी नहीं थी, क्योंकि आप कौन हो, आपको तो अंडर एस्टिमेट किया, आपकी तो कोई इनकी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और जब ये चीजें इनकी लाइफ में गलत जा रही हैं, डीप डाउन कहीं ना कहीं तो इनको समझ में आ रहा है ना कि जो आपने चीजें बोली थी वो सही थी। आप सही कैसे हो सकते हो? इनकी लाइफ में सिर्फ यही सही हो सकते हैं, इन्हीं की बात मानी जानी चाहिए। और जो भी इनके आसपास इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, वो ये चीजें देख ही नहीं पाते। सो यस, लवर्स की एनर्जी, यस। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते में, कोई भी करीबी रिश्ता हो सकता है, जिसमें खुद ही ये सारी बाधाएं क्रिएट कर ली। अब ये कंफ्यूजन इस रिश्ते को लेकर भी है, बिकॉज इनको श्योरिटी है ही नहीं कि क्या, अगर आप इनकी लाइफ से दूर हो गए हो या इनसे डिस्कनेक्ट किया है या इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्या आप वापस वैसे करोगे कि नहीं, क्या इनके वही पैंतरे वापस काम आएंगे कि नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि ये कैसे पर्सन है जो सिर्फ सेल्फ लव करना जानते हैं, सिर्फ अपने बारे में जानना सोचना जानते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जैसे आपको बताया था ना, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जीज हैं। अब इनका माइंड एक और तरीके से भी बहुत रेस्टलेस है इस समय पर। इनको पता भी नहीं लगता कि कौन से डायरेक्शन में इनको जाना है। वो कंफ्यूजन वाला कार्ड था ना, बहुत सारे थॉट्स इनके माइंड में आते हैं। इनको लगता है कि ये हर एक उस चीज के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन बहुत सारी स्टक एनर्जीज में इस समय पर है। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अभी भी, बहुत सारे ईगो, बहुत सारे अहंकार की। बट इस समय पर आप देख सकते हो जो एनर्जीज यहाँ निकली हैं, क्लियरली बहुत अलग अलग तरीके से परेशान है। बहुत सारी चीजें इनके मन में चल रही हैं। तो चलिए क्विकली यहाँ से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेला पा रहे हैं। एंड दैट इज वाई इस एनर्जी में बहुत ज्यादा स्टक है, अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में होती है ना, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जिस इंसान में नहीं होती, वो उसी सिचुएशन में स्टक रहते हैं। ये चीजों को लेट गो नहीं कर सकते। इनकी एक आदत हो सकती है हर एक उस चीज को पकड़ कर बैठ जाना, जहां बहुत सारा ग्रज पकड़ लेना, कुछ चीजें बातें अपने मन में रख लेना, और फिर उस इंसान के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा विंडिक्टिव, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर दिखाना, और कुछ पुरानी बातों को भी निकाल निकाल के रिपीट करते हैं, जहां पर शायद आपकी गलती ना होते हुए भी इन्होंने तो ब्लेम कर लिया। अपने माइंड में जो चीज ठान कर बैठ गए, इनके माइंडसेट को कोई चेंज कर ही नहीं सकता। बिकॉज ये अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चीजें कराने की कोशिश करते हैं। और इनको किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन कर लो, किसी तरीके से अगर ब्लेम कर लो, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए लाइफ में क्रिएट हो जाती है। अपने ऊपर किसी भी चीज का ब्लेम नहीं लेंगे। आज जिस सिचुएशन में ये फील कर रहे हैं, जो इमोशन से गुजर रहे हैं, ये चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें इनके बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ से कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है। बियॉन्ड इल्यूजन। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने दूर दूर तक अपने सपने में भी नहीं सोची थी कि इनके साथ हो सकती है। बिकॉज किसी भी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इंसान के माइंड में एक जो चीज चल रही है, बस उसी तरीके से चीजें चलेगी। अगेन मैंने जैसे बोला, बियॉन्ड इल्यूजन तब हो जाता है जब इनके सोच से बाहर चीजें हो जाती। और जिस सिचुएशन में आज ये हैं, जिस इमोशन में आज ये हैं, ये इनकी सोच से बाहर था, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्लान तो था ही नहीं। हर चीज इनके हिसाब से, इनके प्लान के हिसाब से ही चलती है। अगला स्टेप कहाँ किसका क्या होना चाहिए, वो इनसे पूछे बगैर तो कोई कर ही नहीं सकता। सो दैट इज वाई ये चीजें इस समय पर इनको लग रहा है कि इनके बर्दाश्त से बाहर है। इनको आपने शायद चेज करना छोड़ दिया, इनका इन्फ्लुएंस कम हो गया आपके ऊपर, इनका कंट्रोल आपके ऊपर कम हो गया। एंड दैट इज वाई ये चीजें इनको और ज्यादा परेशान और बौखला दे रही है। सप्रेशन, मैंने आपको बताया था, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला था कि जो भी इनके इमोशंस चल रहे हैं उसको बहुत सप्रेस करके रखते हैं। ये लोगों को नहीं दिखाएंगे कि दिल के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ के कोई भी सेटबैक्स हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, या जो भी इनकी लाइफ में इतना खराब जा रहा है ना, आपको कैसे बताएंगे। वो ही फीलिंग्स को सप्रेस करते रहते हैं, तभी इनके अंदर से वो मूड स्विंग्स हो जाना, इरिटेशन निकलना, अलग अलग चीज़ों पर एनर्जीज अपनी ऐसी निकालना, फालतू के झगड़े क्रिएट कर लेना, आपको गैसलाइट करने की कोशिश करना। तो आप देख सकते हो, बिकॉज ये सप्रेस्ड एंगर है इनका, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बौखलाए हुए, बहुत सारा गुस्सा, ये सारी चीजें इनके अंदर भर रही हैं। बिकॉज किसी भी नार्सिसिस्ट को उनके प्लान से, अगर उनके प्लान के हिसाब से चीजें ना जाएं, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। राइट, सो इस समय पर जो भी इनकी चीजें हैं बताना नहीं चाहते, बिकॉज फियर ऑफ एक्सपोजर भी बहुत है। देखो, लेटिंग गो, मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसे पर्सन है जो चीजों को लेट गो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी भी चीज को लेट गो। इनकी आदत है उसी चीज के ऊपर अपना टॉक्सिक बिहेवियर बार बार क्रिएट करना जो इनके हिसाब से आप गलत कर रहे हो।
ये एक ऐसे पर्सन है जिनके माइंड में तो आप जो करते हो वो हर चीज ही गलत होती है, और ये किसी भी गुस्से को, कोई भी पुरानी कोई फाइट हो, किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई मनमुटाव हो, ये वो चीज लेट गो नहीं करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे और फिर उसका रिवेंज, बीइंग विंडिक्टिव, और फिर इनकी वो टॉक्सिक बिहेवियर सारी चीजें बाहर निकलती हैं। एंड दैट इज व्हाट यहाँ पर ये कार्ड भी बता रहा है। सो लेट्स सी नेक्स्ट एनर्जी क्या निकली। राइटनेस। अब ये कार्ड बताता है कि इस इंसान में मेच्योरिटी लेवल है ही नहीं। कोई भी इंसान अगर मेच्योर तरीके से चीजें देखता है, सोचता है, करेक्टिव मेजर्स के बारे में सोचता है, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि इनको किसी करेक्शन की जरूरत है ही नहीं, ये परफेक्ट पैदा हुए हैं, परफेक्ट चीजें करते हैं और परफेक्टली इनके लिए चीजें जानी चाहिए। यू नो, दैट इज व्हाट, दैट इज वाई ये कार्ड जो है कि लाइफ में कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां मेच्योरली सोचना जरूरी है, लेकिन ये नहीं सोच सकते। पॉसिबिलिटीज का कार्ड निकला। वाओ, देखो यहाँ पर इनको ऐसे लगता है कि हर एक मुसीबत जो इनकी लाइफ में आ रही है ना, हर एक चीज ये पॉसिबल है इनके लिए, जो भी करना है वो पॉसिबल है, बिकॉज इनका माइंडसेट ही ऐसा है। आई टोल्ड यू कि ये इस तरीके के पर्सन है। थंडरबोल्ट का कार्ड क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इस समय पर इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई। मैंने आपको कहा ना कि प्लान के बाहर हो सकती हैं ये चीजें, एंड दैट इज वाई इस समय पर अपनी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है। एक्सेप्टेंस जब तक किसी इंसान में नहीं होती ना, देखो आप भी तो एक इंसान हो ना जिसने एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में ली, आपने रिकॉग्नाइज करना सीखा इस पर्सन को, अपनी तरफ से 100% करके देख लिया, लेकिन इस इंसान में तो कोई फर्क आया ही नहीं। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि जब हम रियलाइज करते हैं कि सिचुएशन और लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, तो अपना नजरिया बदलना भी जरूरी होता है। और अगर आप यहाँ कार्ड देखें तो न्यू विजन का कार्ड है, क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करता है, लेकिन ये तो अपना नजरिया कभी बदल ही नहीं सकते, स्टबन है, जिद्दी है। अब लाइफ में इनके जो भी चीजें हैं उस तरीके की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, कोई इनको चेज नहीं कर रहा, कोई रिश्ते इनके खराब हो रहे हैं, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे के लॉसेस हो सकते हैं, आप इनके कंट्रोल से बाहर हो सकते हो, अलग अलग चीजें जो यहाँ पर हैं वो सब की सब इनके परेशानी, बेचैनी, बौखलाहट का कारण बन चुके हैं। ओके, तो ये थी हमारी बहुत ही डिटेल्ड में रीडिंग। बिना कुछ कहे शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने एक साइलेंट ट्रीटमेंट ने ही इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट की अकल को ठिकाने लगाया, बिकॉज दैट इमोशनल डिस्कनेक्ट इनसे बहुत ज्यादा जरूरी था इनके कंट्रोल और इनके पावर को खत्म करने के लिए। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई एक ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट हैं जहां पर उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिले। एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बना लो, एनर्जी कम वेस्ट करो, थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस कर लो, अपनी लाइफ में जो आपके गोल्स हैं उसके ऊपर फोकस करो। इनको जितना मर्जी आप प्लीज कर लो, ये कभी खुश नहीं होंगे, इवेंचुअली आप ही टायर्ड एनर्जीज में पहुंचोगे, सारे ब्लेम फिर भी आप ही के ऊपर आएंगे। तो अगर किसी ये पूरे की पूरी सिचुएशन कोई समझ सकता है और अपने लिए किसी तरीके से इसको गाइडेंस की तरह लेकर सेफ गार्ड करके अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने हमेशा से बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस इंसान के पूरी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अपने ऊपर बर्डन लेना, अपने ऊपर लोड लेना आपने कम किया है, हार्ट ब्रेक आपने अपना करना छोड़ दिया है इस इंसान के कारण। सो यस, जैसे आपने अपने आप को बिलीव किया था कि यस मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आज आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अचीव भी किया है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, जो चीज़ें आप डिजायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले। ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट, नेगेटिव एनर्जी, अब्यूसिव इंसान, बहुत सारे स्ट्रगल्स, जो भी आपकी लाइफ में गलत चीजें जा रही हैं, आपके जो भी दुख दर्द का कारण है, वो सब की सब चीजें जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। ओके, जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।